डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को विक्टिम के मोबाइल पे इंस्टॉल कर देनी है। इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आई एक्सेप्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप माई चाइल्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 1 बाय 1 परमिशन अलाउ करनी है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का कोड टाइप करना पड़ेगा और ये कोड आपको मिलेगा उस अकाउंट पे जो कि आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। तो आपको उस अकाउंट पे लॉगिन हो जाना है अपने मोबाइल से जो थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया था। तो उसके लिए इस 3 लाइन पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के सिक्योर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड डिवाइस। तो आपको सिंपली इस ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 6 डिजिट का वो कोड मिल जाएगा। आपको इसी कोड को उस ऐप में टाइप करके नेक्स्ट करना है। तो इस कोड को टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों ये ऐप आपकी विक्टिम के मोबाइल से हाइड हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका मोबाइल कोई और ट्रैक कर रहा है। अभी दोस्तों आपको और एक काम करना है उसके मोबाइल पे, आपको प्ले स्टोर पे चली जानी है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से प्ले प्रोटेक्ट पे चले जाना है। प्ले प्रोटेक्ट पे जाने के बाद इस सेटिंग आइकॉन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्ले प्रोटेक्ट भी ऑफ कर देना है ताकि ये ऐप कभी अनइंस्टॉल ना हो पाए। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको एक लास्ट काम करनी बाकी है अपने विक्टिम के मोबाइल पे। आपको उसकी मोबाइल की सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों ऐप से नोटिफिकेशन पे चले जाना है। उसके बाद दोस्तों एप्स इन्फो पे चले जाना है और यहाँ से आपको शो सिस्टम पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगा जिसका नाम होगा एंड्रॉइड सिस्टम। तो आपको उस ऐप को ढूंढ लेना है और इस ऐप का भी आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। इस ऐप का अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ नहीं करते हो तो आपको स्टेटस बार में ये ऐप शो कर देगा कि आपका मोबाइल में कुछ ऐप रनिंग हो रहा है जो थोड़ी देर पहले आपने इंस्टॉल किया था। तो आप ध्यान से इस ऐप की नोटिफिकेशन को ऑफ कर लेना। तो विक्टिम का मोबाइल में सिर्फ इतना ही काम था। उसके बाद दोस्तों आपको अपने ईमेल पे चले जाने हैं और आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले उस अकाउंट का ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। तो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा selftracker.io की तरफ से। आपको इस मेल ओपन करके वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बाकी की प्रोसेस मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अकाउंट को वेरीफाई कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस सेटिंग्स पे आ जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कितना मिनट के बाद उसके मोबाइल की सारी डाटा हमें मिले। तो यहाँ से 15 मिनट में सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम एसएमएस को सिलेक्ट कर लेंगे और एमएमएस मुझे नहीं चाहिए तो एमएमएस को मैं ऑफ कर दूंगा। कॉल लॉग मुझे चाहिए, कॉल लॉग को रहने दूंगा। उसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स भी मुझे चाहिए तो कॉल रिकॉर्ड में रहने दूंगा। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग मुझे कौन सी क्वालिटी में चाहिए उसके लिए मैं इसे MP3 पे रख दूंगा और यहाँ से मैक्सिमम कॉल ड्यूरेशन में 120 मिनट कर दूंगा और यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज को 10 MB के बजाय मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर दूंगा 500 MB कर दूंगा और यहाँ से सेंड कॉल रिकॉर्ड्स व्हेन वाईफाई इज ऑन से ऑफ ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लोकेशन मुझे चाहिए तो इसको मैं ऑन रखूंगा और टाइम यहाँ से लोकेशन का भी मैं 15 मिनट रखूंगा कि हर 15 मिनट में वो कहा जाता है क्या करता है ये सब मैं मॉनिटर कर सकूं। उसके बाद दोस्तों मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। उसकी मोबाइल की गैलरी में कौन कौन सी पिक्चर्स है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, ये सारी मुझे चाहिए तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों उसकी मोबाइल में कौन कौन सी एप्स है इसे देखने के लिए मैं इसे ऑन रखूंगा और ब्लॉकिंग ऐप को भी मैं ऑन रखूंगा। उसके बाद उसकी ब्राउजर हिस्ट्री मुझे चाहिए, वो क्या सर्च करता है, क्या देख रहा है, ये सब मुझे चाहिए, इसके लिए मैं इसे भी ऑन रखूंगा। उसके बाद उसकी क्लिपबोर्ड मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ रहने दूंगा। उसके कॉन्टेक्ट्स मुझे चाहिए, उसके मोबाइल में कौन कौन सी कॉन्टेक्ट सेव है, किसके नाम से कौन सा कॉन्टेक्ट सेव है, ये मुझे चाहिए तो ये मैं रहने दूंगा। स्क्रीनशॉट्स मुझे चाहिए, वो कौन सा स्क्रीनशॉट ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये सब मुझे जानना है इसीलिए मैं इसे रहने दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये पासवर्ड याद रखना है, जब आप उस ऐप को फ्यूचर में कभी अनइंस्टॉल करना चाहे उसके मोबाइल से तब आपको ये जरूरत हो सकता है। तो इसको आप रख दीजिए कहीं स्क्रीनशॉट लेके या फिर कहीं पे लिख के। उसके बाद उसकी ऐप मैसेज, सोशल मीडिया की जितनी सारी मैसेज है वो सारी आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मुझे सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज चाहिए तो मैं व्हाट्सएप का रखूंगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सबको मुझे नहीं चाहिए तो इन सबको मैं ऑफ करके रख दूंगा।
इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको हर 15 मिनट के बाद उसकी मोबाइल की जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको अपने मोबाइल पे मिलता रहेगा। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे लॉगिन किया है, फिर भी मेरा यहाँ पे बहुत सारा डाटा आ चुका है और 15 मिनट के बाद ये और भी अपडेट होगा। आपके पास शायद स्टार्टिंग में इतना डाटा ना हो, लेकिन आप थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको उसकी मोबाइल की सारी डाटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप उसकी व्हाट्सएप चैट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसके बाद यहाँ से कॉल लॉग्स चेक कर सकते हैं, कितनी इनकमिंग कॉल आई है, कितनी आउटगोइंग कॉल गई है, उसके बाद कितनी मिस्ड कॉल वगैरह आई है, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसकी मोबाइल की पिक्चर्स को देख सकते हैं, एसएमएस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप उसकी मोबाइल की एप्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ताकि कुछ देर के लिए वो कुछ ऐप को यूज ना कर पाए, इसलिए आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से व्हाट्सएप ब्लॉक करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देता हूँ तो कुछ देर के लिए वो व्हाट्सएप को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा वाला फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलता है, रिमोट कंट्रोल। इसके जरिए दोस्तों यहाँ से आप अपने विक्टिम के मोबाइल के फ्रंट या रियर कैमरा से उसकी लाइव पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आसपास क्या बातें हो रही है ये आप सुन सके। और यहाँ से दोस्तों आप अपने विक्टिम के मोबाइल को वाइब्रेट या रिंग भी करा सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप उसकी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि वो फिलहाल मोबाइल पे क्या कर रहा है ये आपको पता चले। और यहाँ से दोस्तों आप उसकी वीडियो कॉल्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो किसी को वीडियो कॉल ना कर पाए। और यहाँ से आप उसकी सारी कॉन्टेक्ट्स अपने फोन में इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप अपने विक्टिम के मोबाइल पे एक मैसेज भी भेज सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप उसकी मोबाइल की कैमरा को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप उसकी मोबाइल की मेनू की किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ी देर के लिए यूज ना कर पाए। और यहाँ से दोस्तों आप उसकी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप वन क्लिक में उसकी फोन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, इनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बस शर्त इतना है कि दोस्तों यहाँ पे आपको डेली एक बार लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप हर रोज एक बार लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। तो था ना ये बहुत ही कमाल का ट्रिक। और अगर आप इन फ्यूचर कभी इसे अनइंस्टॉल करना चाहे तो आप अपने विक्टिम के मोबाइल की सेटिंग्स पे चले जाइए और वहाँ पे एप्स एंड नोटिफिकेशन पे आपको एक जीपीएस नाम का ऐप मिल जाएगा, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं।